सभी मेरे प्यारे भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े दिनों से शिक्षक भर्ती 40%, 50% क्राइटेरिया को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं, अब मांग तेज हो चुकी है और अभ्यर्थी शांत बैठेंगे नहीं जब तक अपनी मांग पूरी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अस्थायी वर्ग जैसे कि अतिथि शिक्षक, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रसोइया सभी आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी किसी को कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन अब शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 में अगर 40 और 50% होता है तो जो लोग डिस्क्वालीफाइड हैं वो क्वालिफाइड हो सकते हैं। कई भाइयों के नंबर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अभी एक अपडेट आया था शिक्षक पात्रता परीक्षा में, जो पटवारी की भर्ती परीक्षा हुई थी, एक लड़की के 176 नंबर आए थे। बाद में उसने आंसर शीट में चेक किया तो 76 यानी 76 नंबर ही बचे, 100 नंबर गोल हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए दोस्तों। इस तरह का फर्जीवाड़ा हमको देखने को मिल रहा है। बाकी और 23 मई आने वाला 23 मई यानी दोस्तों कल आपको बताना चाहता हूं, बड़ा कार्यक्रम भोपाल के नीलम पार्क में रखा गया है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और अभ्यर्थी सरकार से मांग करेंगे कि परीक्षा में 40% और 50% का जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, अब की बार आर्या पार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई मार्क्स 40% और 50% कराने के लिए महा आंदोलन दिनांक 23 मई मंगलवार, नीलम पार्क भोपाल, सुबह 10 बजे। दोस्तों, अगर आपको ये मांग पूरी करानी है तो सभी लोगों को जाना होगा। मोबाइल और टीवी पर देखने से कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाइयों, आप लोगों को मेहनत करनी होती है। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक झाड़ू एक संगठन में बना रहता है दोस्तों, कचरा साफ करता है, और जब वो झाड़ू टूट जाता है तो खुद कचरा बन जाता है। इसलिए अगर हम मजबूत संगठन है, हमारा संख्या बल अगर अच्छा है तो हमारी मांग कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ संख्या बल होना चाहिए। दोस्तों, जनता जनार्दन, इस सरकार से बड़ी होती है जनता। अगर जनता अधिक संख्या में वहां पर पहुंचेगी तो सरकार हमारी मांग को जरूर मानेगी। दोस्तों, इस आंदोलन में सभी का सहयोग चाहिए। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 इस भावना से ना है। भावना यह रखी कि परीक्षा का मतलब पात्रता परीक्षा 40 और 50%, यह मांग सबके दिमाग में होना चाहिए। आपस में लड़ना नहीं है वर्ग 1 और वर्ग। अब कई लोग सोच रहे हैं वर्ग 1 वर्ग 2 की मांग है, वर्ग 3 वाले क्यों जाएं? भाइयों, आपको बताना चाहता हूं, एक अभ्यर्थी तीनों परीक्षा दे रहा है। एमएससी भी किया है, बीएससी भी किया है दोस्तों, और 12th से वर्ग 3 का भी कर लिया है, डीएड, बीएड, एमएड सब कुछ कर लिया है। लेकिन इसलिए हम कैटेगरी में नहीं बटेंगे, सभी लोगों को भोपाल में जाना है। और भगत सिंह ने क्या कहा था, आज आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। भगत सिंह की बात मुझे याद आती है दोस्तों, अगर कोई सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है तो जनता का यह अधिकारी नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सरकार को बदल दें या समाप्त कर दें। बिल्कुल सही बात है भगत सिंह की दोस्तों। और भगत सिंह तो भगत सिंह था, और भगत सिंह की मैं अगर आपको कहानी सुनाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूं। तो 23 मई जो है दोस्तों, मंगलवार को, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। श्री हनुमान जी महाराज का दिन है मेरे भाइयों। डायरेक्ट आपको बताना चाहता हूं, और अगर हम सच्चे मन से, विश्वास से अगर वहां पर जाएंगे तो हमारी मांग जरूर पूरी होगी। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक 15 वर्षों से सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो चुके हैं। कम नंबर होने के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो भी मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की सरकार से। लेकिन सरकार अतिथि शिक्षकों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही है, रोजगार सहायकों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, आशा कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों, आखिरकार जनता और बेरोजगारी, ये दोस्तों जो बेरोजगारी है
और बेरोजगारी का आंकड़ा काफ़ी लंबा है दोस्तों। जैसे ही पटवारी के फॉर्म भरे थे तो उसमें हज़ारों फॉर्म भरा गए थे, लाखों फॉर्म, 13 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म डले हुए थे। लेकिन अब किन किन की नौकरी लगेगी, कौन कौन पटवारी बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा यही आपसे निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग 23 मई को जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जिन्होंने दी है या जो देना चाहते हैं, जिन्होंने दी है, जो देना चाहते हैं, जो योग्यता रखते हैं, ये सभी की मांग है, सभी का हित होगा, किसी का अनहित नहीं होगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी, अगर किसी ने D.Ed B.Ed भी किया है और वो शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी अच्छा होने वाला है। इसलिए आप इस मांग में सहयोग करें। 40% और 50% की मांग मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों। अगर यह मांग पूरी हो जाती है तो वो अभ्यर्थी जो 2-2 4-4 नंबर से फेल होते हैं वो पास तो हो जाएंगे, और पास की जो मार्कशीट है उसकी वैलिडिटी आजीवन कर दी गई है दोस्तों, वो काम आएगी हमारे लिए। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का कोई भी मतलब नहीं, सभी लोगों को जाना है, सभी का हित होगा, किसी का अनहित नहीं होगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। कहते हैं प्रण अगर पक्का है तो वक्त रुक जाता है, आसमां लाख ऊंचा हो लेकिन झुक जाता है। प्रण में आए कितनी भी बाधाएं, और अगर प्रण सच्चा है तो खुदा भी झुक जाता है। ये सरकार है, जरूर झुकेगी दोस्तों, लेकिन हम में तरीका होना चाहिए। हमारी जनता और जो अभ्यर्थी हैं वो पूर्ण रूप से अगर सभी उपस्थित होते हैं तो हमारी मांग जरूर पूरी होगी। बाकी अगर आपने इस राजेश भाई को सपोर्ट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा भाइयों। 10 साल से मैं भी गेस्ट टीचर हूँ दोस्तों, मेहनत करता हूँ, लगातार प्रयासरत हूँ आप लोगों के लिए, और बाकी नए नए अपडेट आप लोगों को देता हूँ दोस्तों। बचे हुए टाइम में आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री राम।